नमस्कार दोस्तों। आज हम वाल्मीकि द्वारा लिखी बाल राम कथा का 9वां अध्याय राम और सुग्रीव पढ़ेंगे। राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर गए। वहां वे सुग्रीव से मिले। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, परंतु राजकाज में किसी बात पर इतना झगड़ा हुआ कि बाली सुग्रीव की हत्या करने पर उतर आया। अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव अपने साथियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा था। एक दिन उसने पहाड़ी पर दो तपस्वी युवकों को आते देखा तो उसे लगा कि बाली के गुप्तचर हैं। हनुमान ने उसे समझाया कि बाली की सेना में ऐसे युवक नहीं हैं। वह इन दोनों के बारे में पता लगाकर आते हैं। राम और लक्ष्मण पहाड़ी के पास वन सरोवर में हाथ मुंह धोकर आराम कर रहे थे। उसी समय हनुमान वेश बदलकर वहां पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को शिष्टता से प्रणाम किया। पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका वेश मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। उन दोनों से उनका परिचय पूछा। राम लक्ष्मण ने अपना परिचय देकर बताया कि रावण सीता का हरण करके ले गया है। वे कंबंध और सबरी की सलाह पर आए हैं, सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। हनुमान ने अनुमान लगा लिया कि राम और सुग्रीव दोनों को ही एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता थी। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा है। राम ने जब सीता हरण की बात कही तो सुग्रीव ने वानरों द्वारा लाए आभूषण उन्हें दिखाए, जो सीता ने फेंके थे। राम और लक्ष्मण ने सीता के उन गहनों को पहचान लिया। सुग्रीव ने उन्हें सीता की खोज करने का वचन दिया। सीता अवश्य मिल जाएगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। मित्र, रावण का स्वरनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के सातों वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के सातों विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ दिए। राम ने कहा, मित्र, अब विलंब कैसा? बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट में युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा, तुम्हारी सहायता करूंगा।
सुग्रीव ने वैसा ही किया। दोनों में भीषण मल्ल युद्ध हुआ। सुग्रीव हारने लगा। राम ने पेड़ पीछे खड़े रहकर भी बाली को बाण नहीं मारा तो सुग्रीव वहां से भागकर ऋषिमुख पर्वत पर आ गया। सुग्रीव राम पर गुस्सा हुए। आपने मेरे साथ धोखा किया। मैं नहीं भागता तो आज मुझे वह मार डालता। राम ने उसे समझाया कि उन दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते थे, इसलिए वह बाण नहीं चला पाए। उन्होंने उसे दोबारा बाली से युद्ध करने के लिए भेजा और जब बाली सुग्रीव को मारने लगा तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा। वह गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। तुरंत सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर संबोधित किया। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। वर्षा ऋतु बीत गई, परंतु सुग्रीव अपनी सेना के साथ नहीं पहुंचा। लक्ष्मण ने किष्किंधा जाकर धनुष की टंकार की, जिससे सुनकर सुग्रीव को राम को दिया वचन याद आ गया। उसने हनुमान को वानर सेना एकत्र करने का आदेश देकर राम के पास जाकर क्षमा मांगी। राम ने उसे गले लगा लिया। वानर दलों को 4 टोलियों में बांट दिया गया। दक्षिण दिशा में जाने वाले दल के नेता अंगद बनाए गए। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी देकर कहा कि सीता के मिलने पर यह अंगूठी उन्हें देना, तो वह पहचान जाएगी कि वह राम का दूत है। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल ही जल था। विशाल समुद्र। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हारकर वहीं बैठ गए। तभी वहां जटायु का भाई गिद्ध संपाति ने आकर उन्हें बताया कि सीता लंका में है। रावण उनको इधर से ही लेकर गया था। वहां तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है। वानर दल को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े समुद्र को कैसे पार किया जाए। तब जामवंत ने चुपचाप बैठे हुए हनुमान को कहा कि वह पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है। उनकी सोई हुई शक्ति को जामवंत ने जगाया। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा। यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। ये तो था बाल राम कथा के 9वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, सुग्रीव कौन था? उत्तर, सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज बाली का छोटा भाई था। प्रश्न दूसरा, सुग्रीव किस कारण से ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे? उत्तर, बाली सुग्रीव को मार डालना चाहता था, इसलिए सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। प्रश्न तीसरा, हनुमान कौन थे? उत्तर, हनुमान सुग्रीव के प्रमुख साथी थे। प्रश्न चौथा, राम और लक्ष्मण ऋषिमुख
के शिखर पर कैसे पहुँचे? उत्तर, राम और लक्ष्मण हनुमान के कंधे पर बैठकर ऋषिमुख के शिखर पर पहुँचे। प्रश्न 5वां, राम ने पहली बार बाली पर बाण क्यों नहीं चलाया? उत्तर, बाली और सुग्रीव देखने में एक जैसे लगते थे। राम बाली को पहचान नहीं सके, इसलिए उन्होंने पहली बार बाण नहीं चलाया। प्रश्न 6, बाली की मृत्यु के बाद राजगद्दी किसे मिली और युवराज का पद किसे दिया गया? उत्तर, बाली की मृत्यु के बाद राजगद्दी सुग्रीव को मिली और युवराज का पद बाली के पुत्र अंगद को दिया गया। प्रश्न 7वां, बाली सुग्रीव को क्यों मारना चाहता था? उत्तर, पहले दोनों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मन मुटाव हुआ, इतना गंभीर था कि बाली सुग्रीव को मार डालना चाहता था। प्रश्न 8वां, राम ने हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर भेजते समय क्या कहा? उत्तर, राम ने अपनी अंगूठी देकर कहा कि जब सीता से भेंट हो तो उन्हें यह दिखाना, वह समझ जाएगी कि तुम मेरे दूत हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।